ओपी राजभर साहब उनको गुंडा का पार्टी, उनको गुंडा के संबोधित कर दिए और उनके घर पर ही जाकर प्रदर्शन, उनका पुतला फूकने लग गए ये कार्यकर्ता। गुंडा का पार्टी कहता तो ये तो गाली दे, ओपी राजभर गाली दे रहे हैं बीजेपी को। बीजेपी को तो क्योंकि बीजेपी का गाली क्या है सर? अखिल विद्यार्थी, जैसे हमारा एनएसयूआई है ना, उसी तरह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भाजपा का अंग है जी, ठीक है। तो अगर आप कहते हो गुंडा, तो किसके गुंडे हैं? भाजपा के गुंडे हैं एक तरह का। आप गुंडा कहते हैं उसी पार्टी में बैठकर ओपी राजभर आप ही के संग यानी गठबंधन का वो हिस्सा है, तो उनको बुलाकर उनके हिस्सेदारी भागीदारी की वो बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, तो न्याय दिलाओ। उनको गुंडा कहने का आपको हक कौन दिया? तो हक दिया कौन? योगी जी दिए, मोदी जी दिए, क्योंकि आपके साथ समझौता करके सरकार में। दिलचस्प वाली बात ये है, जो समाज माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक साहब है, वो कह रहे हैं जो ओपी राजभर भैया आप इस्तीफा दे दीजिए पद से भी, और जो है आप जो मंत्री पद है उससे आप इस्तीफा दे दीजिए, आपका कामकाज भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन में नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसे पार्टी को, आप एक ऐसे छात्र पार्टी को आपने गुंडा कहा जो एक प्रतिष्ठित है। हाँ तो देखिए उन्हीं के अंग भारतीय जनता पार्टी का विंग है, जैसे हमारे में युवा है, एनएसयूआई है और कांग्रेस है, मेन महिला कांग्रेस है, 4 विंग है और उसी का हिस्सा वो भी एबीपी है और किसान मोर्चा है और भारतीय जनता पार्टी का विंग है। तो इसी तरह उनको यानी उनको गाली देना, उनको गुंडा कहना तो भाजपा पे ही सवाल खड़ा करता है। दूसरी तरफ उनका बेटा मीडिया के सामने आते हैं, वो कहते हैं जो हमारे जो फादर यानी कि ओपी राजभर साहब ने जो भी कुछ कहा है उसका गलत मायने निकाला जा रहा है। अब मायने निकाला जा रहा तो भाजपा के लोग प्रोटेस्ट करें, अपने ही नेता के सामने वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी उन्हीं के सत्ता है। एबीपी न्यूज, अरे एबीपी जो छात्र है अखिल विद्यार्थी परिषद के, वो भाजपा ही के एक अंग है और भाजपा के लोग अगर प्रोटेस्ट अपने ही सरकार के खिलाफ करते हैं तो समझ लीजिए सरकार के काम काज पे सवाल उठता है। सरकार गिरी हुई है, उनका व्यवस्था गिरा हुआ है, क्योंकि खुद घर फूटा हुआ है। अपने घर शीशे के तो दूसरे पर सब पत्थर नहीं मारते, वो जिस तरह से दूसरे पर पत्थर ज्यादा मारते हैं, लेकिन घर तो उन्हीं का फूट रहा है। जवाब उनसे पूछ रहा है। सत्ता में बैठकर योगी सरकार अनदेखा कर रही है, क्योंकि उन्हीं के लोग, उन्हीं के छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है। उन्हीं को छात्रों का जो वो मानक तय करना चाहते हैं, जो संगठन के माध्यम से अपने छात्रों को न्याय दिलाना चाहते हैं, उस न्याय को रोकने का काम उन्हीं के राजभर जी कर रहे हैं, उन्हीं के योगी जी कर रहे हैं। योगी जी अपने ही संगठन के खिलाफ है, तो आप दूसरे संगठन को तो कई गाली दे रहे हैं। 2 सवाल और निकल करके आ रहे हैं इसी से जुड़ी हुई। पहला सवाल यह है, क्या ओपी राजभर को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? वो उनका काम है, दे या ना दे, हमसे क्या लेना देना भाई। उनको वो लोग मांगे, भाजपा के लोग मांगे, हम तो भाई हमारा इंडिया गठबंधन है। उनको अगर नागवार नहीं गुजरा होगा तो अपने गोद में बैठा के उनको गुलाब जामुन खिलाते रहे। दूसरी तरफ दूसरा सवाल ये है जो कहा यह जा रहा है आरएसएस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पक्ष में है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है अमित शाह जी का जो अलग विंग जो कहा जा रहा है गुजरात विंग है, वो जो है केशव प्रसाद मौर्य साहब के साथ में है। देखिए लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, जिस तरह से इन लोग के बिस्तर बांधने का तैयारी हो गया था और वोट चोरी के माध्यम से मोदी जी भी वोट चोरी, वहाँ पर तो हमारा अजय राय जीत चुके थे और वहाँ भी वोट चोरी हुई और अगल बगल सोनभद्र, गाजीपुर, अमेठी, रायबरेली और तमाम सीट जो बनारस के पास चंदौली, सब सीट हम लोग जीते और वो हार गए और मोदी जी भी पीछे चल रहे थे। जबरी उन लोग वोट चोरी कर जीत हासिल किए। जब वोट चोरी के आधार पर सरकार और सत्ता में आती है तो अपने पे ही अटैक करेगा, हमारे पर थोड़ी ना करे। पहले अपने में सवाल खड़ा कर ले, अपने को जवाब दे दे। उनका माथा फुट्टी में हमको क्या करना, अपना लड़े और आगे बढ़े। खुद अपने गोद में बैठा के गुलाब जामुन राजभर को खिलाए, चाहे योगी मोदी जी खिलाए, और अमित शाह जी और आरएसएस दोनों विंग एक है। ये जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं कि वो उनके खिलाफ है। सब आरएसएस मनसूबा लड़ती है, हिंदू मुसलमान करो, जात पात धर्म में बांटो, राजनीति करो और भाजपा को आगे करो। देखिए आज नेपाल में आप लोग देखे न्यूज की नहीं, कुछ ये भी जान लीजिए, 1 लाख युवा एकदम आपके कम उम्र के 18 से 25 साल के अंदर का युवा जोश में नेपाल हिंदू राष्ट्र कहा जाता है रोड पे आ गए और वहाँ के संसद भवन में भी घुस गए और वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जहाँ बेरोजगारी होगी यहाँ भी बेरोजगारी का आलम है। जो 2 करोड़ नौकरी की बात कह के सरकार दोगलापन के तरह अपने जुमलों का सवाल खड़ा किया। 22 करोड़ बेरोजगार युवा आज सवाल कर रहे हैं कि हमको रोजगार कब दोगे। MA PhD इंजीनियर डॉक्टर बन के
जोमेटो में काम कर रहे हैं, रिक्शा ऑटो चला रहे हैं, तो देश का दुर्भाग्य। देश के व्यापारी 11 लाख, ये भी आप लोग जानकारी रखिए, 11 लाख व्यापारी, पहला ये सरकार है जो विदेश का नागरिकता ले चुके और देश दुर्भाग्य के साथ जी रहा है। और 274 लाख करोड़ खर्च देश पे हो गया। ये कहते हैं इंडिया बढ़ रहा है, फर्स्ट इंडिया और मस्त इंडिया, मस्त मोदी, त्रस्त जनता।